हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूरल अकेडमी। मैं सुनील। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल्स नंबर के एक्सरसाइज नंबर 1.1 को डील करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट सवालों की ओर। सवाल क्या कह रही है? एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें हर एक नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखने हैं भाई, है ना। मतलब हमें क्वेश्चंस के, है ना, हमें जो नंबर्स के क्या करने हैं भाई, प्राइम फैक्टराइजेशंस करने हैं। तो चलिए 140 पे आते हैं। 140 को क्या करेंगे भाई, प्राइम फैक्टराइजेशंस करेंगे। हमने 2 से खिलाया कितनी बार में, 70 बार में। फिर 2 से खिलाया 35 बार में। फिर 5 से खिलाया 7 टाइम्स में, और 7 से कितनी, 1 बार में, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं 140 को, 2 इंटू 5 इंटू 7। हम क्या देख रहे हैं भाई, यहाँ 2 टाइम्स रिपीटेड है, तो हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, है ना। हमने कुछ नहीं करा है, हमने क्या करा है, 140 को उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख डाला है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 156, इसे भी ब्रेक करा हमने 2 से। 2 7 जा 14, और इधर 16 बनी, 2 8 जा 16। फिर 2 से भाई 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, है ना। इधर 1 बची और इधर 18 बनी, तो 2 9 जा 18। फिर भाई 3 से 13 टाइम्स में, और 13 से कितनी, 1 टाइम्स बार में। चलिए 156 को क्या लिखा हमने, 2 इंटू 3 इंटू यहाँ 2 टाइम्स रिपीटेड है, तो हमसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। जरूरी नहीं है आप इस फॉर्म में लिखें, है ना, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, है ना। चीज़ें, है ना, सही ही होंगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसमें। चलिए 3825 को आप देखें, क्या 3 से खाएगी भाई, तो 3 1 जा 3, इधर हाँ 3 से खा जाएगी, तो 3 1 जा 3, है ना। यहाँ 8 है, तो 3 2 जा 6, 2 बची, इधर से 2 उतारा 22 हो गई ना, तो 3 7 जा 21, 1 बची, इधर से 5 उतारा 15 बनी, 3 5 जा 15, कैंसिल आउट हो गए भाई। फिर 3 से खाएगी, 3 चौक 12 हो गई, यहाँ 3 दूनी 6, 1 बची, और इधर से 5 उतारा 15 बनी, 3 5 15। अब 3 से खाएगी क्या, नहीं, 5 से, 5 8 40, और 5 5 25, 5 से 17 बार में ना, 5 से 17 बार में, 17 25 85 ना। फिर 17 से कितनी बार में, 1 बार में भाई, है ना। 1 बार में हम क्या लिख सकते हैं भाई, 3825 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, है ना। यहाँ 3 भी 2 टाइम्स है, 5 भी 2 टाइम्स, हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 2 इंटू क्या, 17। और यही इसकी क्या होगी भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। उसी तरह आप देखो 505 को क्या लिख सकते हो भाई, 5005, है ना। चलिए ये तो 5 से खा ही जाएगी भाई, 5 1 जा 5 00, 5 1 जा 5। अब तो भाई ये 7 से ही खा सकती है, 7 से खिलाया, 7 1 7, है ना, 3 बची, 0 उतारा 30 बनी, 7 चौक 28, बची 2, इधर से 1 उतारा 21 बनी, 7 21। अब तो 7 से भी नहीं खाने वाली, 11 से खा जाएगी भाई, 11 1 11 बची, 3 उधर से 3 तो 33, तो 11 3 33। फिर 13 से खिलाया भाई, 13 1 13। हम क्या लिख सकते हैं, 5005 को क्या लिखा हमने, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू क्या, 13। और यही इसकी क्या हो गई भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आई है। हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रही है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम इस गिवन पेयर्स ऑफ नंबर का क्या करेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। फिर हम उसको वेरीफाई करेंगे कि भाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के इक्वल होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं 26 को हम, 2 इंटू 13, है ना, लिख सकते हैं। और इसे ये भी लिखे जा सकते हैं 2 पे पावर 1 इंटू 13 पे पावर क्या, 1। चलिए 91 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 13, है ना, 17 से, है ना, जब हम इसे खिलाएंगे तो कितनी बार में, 13 टाइम्स में। फिर 13 से 13 1 टाइम्स में। इसको भी क्या लिखे जा सकते हैं भाई, 7 पे पावर 1 इंटू
13 पे पावर क्या 1, है ना। अब हम इसका HCF फाइंड आउट करेंगे। तो HCF जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमने क्या बताया था आपको, सबसे पहले आपको कॉमन खोजनी है ना, और उस कॉमन के सबसे लोवेस्ट पावर को ढूंढना है आपको, है ना। तो कॉमन क्या नजर आ रही है हमें हमें 13। 13 की सबसे लोवेस्ट पावर क्या है भाई 13, तो इसकी HCF क्या हो गई 13 हो गई भाई। LCM क्या हो जाने वाली है ना। LCM में हमने आपको क्या बताया था, हमें कॉमन वोमन नहीं देखने होते हैं, है ना। हमें कॉमन नहीं देखने होते हैं, जो जो नंबर हमें दिख रहे हैं यहाँ, हमें सबकी हाईएस्ट पावर लेनी होती है, हाईएस्ट पावर लेनी होती है। तो क्या क्या नज़र आ रही है भाई 2 नज़र आ रही है, तो 2 के हमने हाईएस्ट पावर ले ली, क्या 2 पे पावर 1 ही तो है। चलिए, और कौन नंबर दिख रही है आपको 7 दिख रही है, तो 7 के हाईएस्ट पावर क्या है 7 पे पावर 1 ही तो है। उसी तरह 13 भी तो दिख रही है, 13 के हाईएस्ट पावर क्या है भाई 13 पे पावर 1। रिजल्ट क्या आई, है ना। तो 13 दूनी कितनी हो गई 26, और 26 को 7 से मल्टीप्लाई किया, सच्चक 42, है ना। 4 बची, 7 दूनी 14, 4 18 कितनी हो गई 182 जो है इसकी क्या हो गई LCM हो गई। अब हमें क्या करना है, चीज़ों को वेरीफाई करना है, चीज़ों को वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है भाई कि LCM इंटू HCF इक्वल टू क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होते हैं भाई, है ना। अब हम वेरीफाई करने जा रहे हैं, वेरीफाई, है ना, मतलब A इंटू बी इक्वल टू क्या LCM इंटू HCF भाई। A क्या है हमारी भाई 26 इंटू 91 इक्वल टू LCM कितनी 182 इंटू क्या 13। अब आप यहाँ मल्टीप्लाई करें, है ना, तो रिजल्ट क्या आएगी आपकी भाई, रिजल्ट जो आने वाली वो कितनी आने 2366, है ना। ये क्या आएगी 2366, और इधर भी क्या आ जाएगी 2366। आप चीज़ों को मल्टीप्लाई करके देखना, है ना, चीज़ें जरूर इक्वल आने वाली है भाई। चलिए यहाँ अब हम यहाँ आते हैं, 510 को हम क्या करेंगे, उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसके। तो क्या हमें मिलेगी भाई 510 को तोड़ा कितनी से 2 से, 2 दूनी 4, एक बची, एक उतारा 10 बनी, 11 बनी ना, तो 2 पचे 10, फिर से क्या 2 पचे 10, 3 से कटेगी, 3 अठी 24, 1 बची, 5 उतारा 15 बनी, 3 5 जो 15, फिर क्या 3 से नहीं 5 से कितना 5 1 जो 5, अब 5 7 जो 35 ना, 17 पचे 85, फिर 70 से कितनी बार में 1 बार में। हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसे पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं भाई हम, क्या 2 पे पावर 1, 3 पे पावर 1, 5 पे पावर 1 और 17 पे पावर क्या 1 लिखे जा सकते हैं। ठीक है, आप 92 को ब्रेक करें, 92 को हमने ब्रेक करा, है ना, 92 को ब्रेक करा 2 से खिलाओ आप, तो 2 2 4 जा 8, 2 से खिलाया ना, 2 से कितनी बार में भाई 2 4 जा 8, और इधर 2 6 जा 12, 46 ना, 46 टाइम में हम यहाँ कर ही लेते हैं भाई 92, 2 से 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 46 बार में, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया से 23 बार में, 23 से 1 टाइम्स। हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23, इसे ये भी पावर के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, 2 पे पावर 2 इंटू 23 पे पावर क्या 1, एकदम लिखे जा सकते हैं। अब आप देखो हम इसके LCM फाइंड आउट करते हैं, सॉरी सबसे पहले तो हम HCF फाइंड आउट करते हैं। हमने क्या बताया आपको HCF में, हमें कॉमन देखनी है भाई, है ना, और उस कॉमन के हमें हाईएस्ट पावर देखनी है। तो यहाँ कॉमन क्या नज़र आ रही है हमें 2 ही तो नज़र आ रही है, और कोई तो नज़र नहीं आ रही भाई। तो 2 की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है भाई, सॉरी लोवेस्ट पावर जो है वो कितनी है 2 पे पावर 1, जो किसके इक्वल होगी भाई 2 के इक्वल, और इसकी जो HCF होगी वही क्या होगी 2 ही होगी। हमारी LCM क्या हो जाएगी भाई, हमने आपको बताया है, मैं फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ चीज़ों को, LCM में हमें कॉमन नहीं देखने होते हैं, हमें इतने देखने हैं बस कि कौन कौन सी नंबर आ रही है भाई, हमें उन नंबरों की हाईएस्ट पावर लेनी होती है। चलिए LCM है ना, L स्टैंड फॉर लोवेस्ट, तो हमें क्या देखना है उसके हाईएस्ट पावर को देखना है। चलिए, तो यहाँ हमें 2 भी दिख रही है ना, 2 नज़र आ रही है, तो 2 की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है 2 पे पावर 2 है भाई। चलिए, और कौन नज़र आ रही है 3 भी नज़र आ रही है, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 3 पे पावर 1 3 है। 5 भी नज़र आ रही है, 5 की हाईएस्ट पावर क्या है 5 पे पावर 1।
17 भी नज़र आ रही है, 17 की हाईएस्ट पावर क्या है, 70 पे पावर 1 है। 23 भी दिख रही है, 23 की हाईएस्ट पावर क्या है, 23 पे पावर 1 है ना। अब देखो आप 2 की पावर क्या हो गई, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू क्या 23 हो गई भाई, है ना, यही तो भी। तो 4 3 जा 12, 12 5 जा 16, है ना। इधर से आ गई भाई, यहाँ से 16 आ गई इंटू 17 इंटू 23। अब जब आप इस चीज़ों को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगी भाई, मैं थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ। क्या है, 60 इंटू 17 इंटू 23, ये जो रिजल्ट आएगी आपकी, ये आएगी 2423460, और यही इसकी क्या हो जाएगी भाई, एलसीएम हो जाने वाली है। यही इसकी क्या हो जाने वाली है, एलसीएम हो जाने वाली है। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करने हैं भाई, है ना। वेरीफाई करने क्या करने हैं भाई, वेरीफाई में ए इंटू बी इक्वल टू क्या, एलसीएम इंटू क्या, एचसीएफ। ए क्या है हमारी भाई, ए हमारी 510, बी क्या है 92, इक्वल टू एलसीएम कितनी हमने निकाली 23460 इंटू क्या, इधर 2, यही ना। चलिए अब जब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो रिजल्ट क्या आएगी भाई, मैं कर लेता हूँ, थोड़ा कैलकुलेटर यूज करूँगा, लेंदी हो रही चीज़ें। 510 मल्टीप्लाई 92, ये जो रिजल्ट देगी आपको, ये दे रही है 46920, है ना, इक्वल टू। अब इधर आप देखें तो 0 से 0, है ना, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी क्या 4। हमने क्या देखा, है ना, हमारी जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड है वो दोनों क्या होगी, इक्वल हो गई, है ना। यही इसकी क्या होगी, वेरिफिकेशन हो गई। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला कह रहा है हमारा, हमें 336 और 54 का एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं भाई। आप निकाल लो। 336 है ना, इसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगी भाई, तो हम थोड़ा सा यहाँ स्पेस ले लेते हैं। 336, 2 से 2 1 जा 2, है ना, 1 बची, 12 13 बना, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, फिर 2 से खिलाया 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, फिर 2 से खिलाया 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 से 3 7 जा, 7 से कितनी 1। हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, यही ना, ठीक है। इसे पावर के फॉर्म में भी आप लिख लें, हम इसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 1 इंटू 7 पे पावर क्या 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए 54 को तोड़ो आप, तो 2 से जब हमने खिलाया तो कितनी 27 बार में, फिर 3 से खिलाया तो 3 से 3 9 जा 27, फिर 3 से खिलाया 3 1 जा 3, फिर 3 से खिलाया, नहीं ठीक है ना, 2 तिया 6 तिया 18, हाँ, और एक 3 आएगी ना, ठीक है। अब आप इसको भी पावर के रूप में अरेंज करो, हम इसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 1 इंटू 3 पे पावर क्या 3। इसकी एचसीएफ क्या हो जाने वाली है, आई रिपीट, एच स्टैंड फॉर हाईएस्ट, लेकिन हमें लेनी क्या है भाई, लोवेस्ट, है ना। तो जो कॉमन दिख रहे हैं उसकी हमें लोवेस्ट पावर लेनी है। हमें कॉमन क्या नजर आ रही है हमारी 2, है ना, तो 2 की जो लोवेस्ट पावर है वो क्या है 2 पे पावर 1 ही तो है। और क्या नजर आ रही है हमें, 3 भी तो दिख रही है ना, 3 दिख रही है भाई, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 की जो लोवेस्ट पावर वो क्या है 3 पे पावर 1, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगी, इसकी जो एचसीएफ हो जाने वाली है वो कितनी होने वाली है 6 होने वाली है भाई। एलसीएम क्या हो जाएगी, है ना, एल स्टैंड फॉर लोएस्ट, तो हमें क्या करने हैं हाईएस्ट पावर को देखना है, लेकिन हमें कॉमन्स नहीं देखने, हमें देखना है कौन कौन नंबर रिपीट हो रहा है। तो 2 रिपीट हो रही है भाई, है ना, 2 हमें दिख रही है भाई, 2 हमें नजर आ रही है दोनों में, कॉमन से हमें मतलब ही नहीं है, हमें देखना है कौन कौन नंबर्स आ रही है। तो 2 आ रही है भाई, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2 पे पावर 4, चलो ले लिया। 3 भी दिख रही है ना, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 3 पे पावर 3, और कौन नजर आ रही है 7 नजर आ रही है भाई, है ना,
7 नज़र आ रही है, तो 7 की हाईएस्ट पावर क्या है, 7 पे पावर 1। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 तिया 9 तिया 27 इंटू क्या 7। तो रिजल्ट क्या आएंगे, 16 इंटू 27 इंटू क्या 7। ये जो रिजल्ट आ रही है ये आ रही है 3024 के इक्वल, 3024 के इक्वल आ रही है भाई, है ना। चलिए, तो इसका हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो ए इंटू बी इक्वल टू एल सी एम इंटू क्या एस सी एफ। ए कितनी भाई 336, बी कितनी भाई 54 इक्वल टू एल सी एम कितनी 3024 इंटू एस सी एफ कितनी 6, है ना। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई सबसे पहले तो 336 इंटू 54, ये जो रिजल्ट देगी 18144, है ना। आप इसको चेक कर लें तो 6 चौक 24 के 4, 2 बची, 6 दूनी 12, 4 14, 1 बची, 6 से, है ना, 6 इंटू 0 0, 1 बची थी कैरी हमने डाल दी, 6 3 जा 18। हमने क्या देखा, हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वो क्या हो गई, इक्वल हो गई। इसका मतलब हमने चीज़ों को सही कैलकुलेट किया है। आई थिंक ये जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वो आपको समझ में आए होंगे। हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो हमारी नेक्स्ट सवाल क्या करिए, सवाल करिए फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन इस बार हमें कितने 3 नंबर गिवन है भाई, है ना, 3 अलग अलग नंबर्स गिवन है। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके एलसीएम और एचसीएफ क्या करनी है, फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, सेम मेथड यूज करेंगे भाई, है ना, सेम तरीके। 12 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना, पावर के फॉर्म में लिख लें, 2 पर पावर 2 इंटू क्या 3 लिख डाला। 15 को क्या लिख सकते हैं भाई, 3 इंटू 5, 3 पे पावर 1 इंटू 5 पे पावर 1, है ना। पावर लिखने से आपको क्या होगी, चीज़ों को सॉल्व करने में आसानी हो रही है भाई। चलिए 21 को क्या लिखा हमने, 3 इंटू 7, 3 पे पावर 1 इंटू 7 पे पावर 1, यही ना। चलिए एस सी एफ क्या हो जाएगी, आई रिपीट, सेम मेथड यूज करने में सेम तरीके से सोचना है हमें। एच स्टैंड फॉर हाईएस्ट, तो हमें क्या लेना है, लोएस्ट पावर को लेना है। किसके लोएस्ट पावर को लेने भाई, जो हमें कॉमन दिख रही है। तो कॉमन क्या दिख रही है भाई, 3, है ना, 3 हमें कॉमन दिख रही है। तो 3 की सबसे स्मॉलेस्ट पावर क्या है 1, तो 3 पे पावर क्या 1 इक्वल टू क्या, इसकी जो एस सी एफ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी भाई, 3 हो जाने वाली। आगे इसकी जो एलसीएम होगी क्या होगी, है ना, एल स्टैंड फॉर लोएस्ट, तो हमें क्या करना है, हाईएस्ट पावर को लेना है भाई। लेकिन कॉमन नहीं दिखने, हमें देखने क्या है, कौन कौन से नंबर आ रहे हैं भाई, है ना, उनके हाईएस्ट पावर को लेना है। तो हमें कौन सी नंबर दिख रही है भाई, 2 आई हुई है, 3 आई हुई है, 5 आई हुई है और 7 आई हुई है, ये सारे नंबर आए हुए हैं। तो 2 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 पे पावर 2 इंटू 3, 3 भी आई हुई है भाई, तो 3 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 3 पे पावर 1। 5 भी आई हुई है, 5 की हाईएस्ट पावर क्या है 1। 7 की हाईएस्ट पावर क्या 1। तो 2 पे पावर 2 क्या 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 4 3 जो 12, 12 5 जो 60, 60 इंटू 7 तो 420, है ना। इसके एलसीएम क्या हो गए हमारे 420। यहाँ आए आप 13 को क्या लिख सकते हैं हम, 13 इंटू 1, है ना, 13 इंटू, या इसे आप बोलो 1 इंटू 13 के फॉर्म में ही लिख सकते हैं, चलेगा। 23 को भी क्या लिख सकते हैं भाई, 1 इंटू 23 ही लिख सकते हैं। 29 को भी क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 29 ही लिखे जा सकते हैं, है ना। क्योंकि ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर हैं, और प्राइम नंबर्स का एचसीएफ क्या होता है भाई, हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो ऐसे भी हम देख रहे हैं इसके एचसीएफ क्या होंगे भाई, 1 ही तो होंगे। क्यों 1 होंगे भाई, तीनों में कॉमन्स क्या है, 1 ही तो है। और 1 की जो लोएस्ट पावर है वो क्या है, 1 ही है। तो 1 पे पावर 1 क्या 1 ही आ गई। एलसीएम देखो आप, है ना, एलसीएम देखो तो कौन कौन सी नंबर आ रही है भाई, है ना, उसकी क्या करनी है, हमें हाईएस्ट पावर को लेनी है। तो 1 आई हुई, 1 की हाईएस्ट पावर क्या 1 ही। चलिए और क्या नज़र आ रही है 13, और क्या नज़र आ रही है 23, और क्या नज़र आ रही है 29। सबके पावर 1 डाल देंगे तो
चीज़ें वही हो जाएगी भाई। तो क्या हो गई 13 इंटू 23 इंटू 29, इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। क्या हो जाएगी 13 इंटू 23 इंटू 29, ये जो रिजल्ट दे रही है 8671 के इक्वल है ना। यही इसकी क्या हो गई एलसीएम हो गई। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 है ना, क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 3। चलिए 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, लिख सकते हैं 3 पे पावर 3। 25 को क्या लिखा जा सकता है 5 इंटू 5, मतलब 5 पे पावर 2 है ना। अब आप देखें यहाँ तो एलसीएम क्या हो जाएगी भाई, सबसे पहले एचसीएफ क्या हो जाएगी, कोई कॉमन दिख रही है हमको, कोई भी नंबर्स कॉमन नहीं आ रही है, ना 2 है कॉमन, ना 3 है कॉमन, ना 5 है कॉमन, लेकिन कोई एक अंक तो है जो तीनों में कॉमन्स का काम कर रही है भाई, वो कौन है 1। तो इसकी एचसीएफ क्या हो गई 1 हो गई भाई है ना। चलिए एलसीएम क्या हो जाएगी, कौन कौन नंबर आ रही है उसकी हाईएस्ट पावर ले लो आप है ना। तो क्या आ रही है 2 दिख रही है हमें, 2 की हाईएस्ट पावर 2 पे पावर 3, 3 की हाईएस्ट पावर 3 पे पावर 3, 5 की हाईएस्ट पावर 5 पे पावर 2, 2 पे पावर 3 क्या 8 इंटू 9, क्या हो जाएगी भाई 3 पे पावर, सॉरी यहाँ 2 होगी ना, हाँ सॉरी यहाँ 2 होगी, 3 पे पावर 2 क्या 9 इंटू 5 पे पावर 2 क्या 25। तो 25 इंटू 8 क्या हो जाएगी 200, और 200 को 9 से गुना किया तो क्या 1800 हो जाएगी, और यही इसकी क्या हो गई आंसर्स हो गए है ना। हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो हमारी जो नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, क्या करिए, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, फाइंड इट्स एलसीएम है ना। तो एक चीज़ हम जानते हैं क्या, एक रिलेशन हमें पता है ना, टू नंबर्स के बीच की, वो क्या है a इंटू बी इक्वल टू क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये हमें पता है भाई। a कितनी गिवन है 306, b कितनी गिवन है 657, इक्वल टू एलसीएम निकालना है, नहीं पता है हमें, एचसीएफ कितनी गिवन है हमें 9 पता है। तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगी भाई है ना, ये है ना 9 को इधर भगा दो आप, एलसीएम निकल जाएगी भाई। क्या हो गई 306 इंटू 657 अपॉन 9 हो गए भाई। 9 से खिला दो, 9 से खिलाया हमने, 9 से 9 तिया 27, बची कितनी 3, और उधर से 6 लाया हमने 36 बनी, 9 चौक 36, कितनी हो गई 657 इंटू 34 है ना। तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम थोड़ा सा, तो रिजल्ट जो आएगी वो आएगी 657 इंटू कितनी 34, तो रिजल्ट जो आ रही है वो कितनी आ रही है भाई 22338, और यही इसकी क्या हो जाएगी भाई एलसीएम हो जाने वाली है ना। हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हमारी जो नेक्स्ट सवाल है क्या कह रही है, चेक वेदर 6 पे पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर है ना। हमें गिवन क्या है भाई 6 पे पावर n है ना, n का मतलब क्या है एनी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर। क्वेश्चंस करिए n के जगह हम कौन सी नेचुरल नंबर रखें कि भाई 6 पे पावर n जो है वो 0 पे एंड हो जाए भाई है ना। तो इस तरह के सवाल हमने आपको पहले भी बताए हैं है ना, जिसमें हमने 4 पे पावर n पे बात करी थी है ना। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पे पावर n, तो क्या मिली हमें 2 इंटू 3, और इस पे पावर क्या मिली गई हमें n है ना। यहाँ 2 तो नज़र आ रही है हमें, लेकिन 5 क्या है मिसिंग है ना, 5 यहाँ मिसिंग है भाई। तो ये कभी भी 0 पे एंड नहीं करेगी। 0 पे एंड होने के लिए एक कंडीशन होती है कि उसके प्राइम फैक्टराइजेशंस में 2 और 5 का होना बहुत ही जरूरी है। तो हम लिख सकते हैं 5 इज मिसिंग, 5 is missing in the prime factorizations of prime factorization of
6 पे पावर n, so it never है ना end with 0, it never end with 0 for any for taking कर देते हैं, for taking any value of n, है ना। n की हम कोई भी वैल्यू ले लें, नेचुरल नंबर है ना, n की कोई भी नेचुरल वैल्यू ले लें, ये कभी भी जीरो पे एंड नहीं करेगी, क्योंकि जीरो पे एंड होने के लिए तो कंडीशन है भाई कि भाई उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 का होना जरूरी है। तो हम एक चीज लिख सकते हैं यहाँ, देयरफॉर ए नंबर end with 0 definitely contain 2 and 5 in its prime factorization। है ना, बस इतना आपको लिख देना है ना, चीजें आपकी सही हो जाएगी। हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या करिए, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर हमने आपको पहले भी बताए थे क्या होती है भाई। तो सबसे पहले तो हम प्राइम नंबर को देख लेते हैं। प्राइम नंबर क्या होती है, प्राइम नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो कौन होते हैं, या तो 1 होंगे है ना, 1 एंड क्या हो जाएंगे इटसेल्फ, या तो 1 से वो कटेंगे या तो खुद से कटेंगे है ना। तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। लेकिन कंपोजिट नंबर क्या होगी भाई, कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे हम, है ना, जिसके मोर देन फैक्टर, यहाँ फैक्टर कितने दिख रहे हैं हमें, 2 फैक्टर दिख रहे हैं है ना, फैक्टर कितने दिख रहे हैं 2, लेकिन जहां मोर देन 2 फैक्टर हो उसे हम क्या बोल देंगे, कंपोजिट नंबर बोल देंगे। जैसे हम बोल सकते हैं 1 तो रहेगा ही भाई, इटसेल्फ भी होगी है ना, और साथ में एंड अदर नंबर, कहने का मतलब 1 से भी कटे, खुद से भी कटे और बाकी नंबर है ना, और अन्य नंबर से भी कटे। अगर ऐसा होता है ना, तो हम उसे क्या बोल देंगे भाई, कंपोजिट नंबर बोल देंगे है ना। 1 से भी कटे भाई, इटसेल्फ से भी कटे और बाकी अन्य नंबर से भी कटे, मतलब मोर देन 2 फैक्टर हो जाए, तो हम उसे बोल देंगे कंपोजिट नंबर बोल देंगे है ना। 1 और इटसेल्फ, आपको ध्यान क्या रखना है, 1 एंड इटसेल्फ एंड अदर नंबर है ना, ऐसा रहा तो भाई वो नंबर्स क्या है, कंपोजिट नंबर्स होंगी। तो चलिए हम देखते हैं इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें भाई, गिवन क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस क्या 13, तो 13 2 टाइम्स है तो 13 को हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बची 7 इंटू 11 प्लस क्या 1, यही ना। चलिए तो 13 इंटू 70 और एक क्या होगी 78, 78 को आप ब्रेक करें तो क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 6 तेरह 6 78। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं भाई, है ना, इसके जो फैक्टर हैं वो क्या है, 13 भी हैं और 6 भी हैं, मतलब 1 एंड इटसेल्फ को छोड़कर और भी इसके फैक्टर हैं। तो हम बोल सकते हैं ये कैसी नंबर है भाई, कंपोजिट नंबर। तो हम लिख सकते हैं द गिवन एक्सप्रेशन हैज, the given expression has 13 and 6 as its prime factor, its factor, so it is a composite number। कंपोजिट नंबर हम लिख सकते हैं भाई है ना, क्योंकि 13 और 6 इसके फैक्टर्स हैं है ना, तो हम बोल सकते हैं क्या, ये एक कंपोजिट नंबर होगी, क्योंकि कंडीशंस कहती थी है ना,
वन भी हो, इटसेल्फ हो और बाकी अन्य भी हो, है ना। तो वन भी है भाई, इटसेल्फ भी है और बाकी नंबर्स भी है भाई। अगर कहने का मतलब अगर मैं लिखूं, है ना, 2 × 3 × 5 कितनी हो रही भाई, 30। मतलब क्या हुआ, 30 के वन तो फैक्टर रहे होंगे और खुद भी 30 भी इसका फैक्टर रहा होगा, लेकिन बाकी ये चीजें भी इसकी क्या है, फैक्टर हैं। तो वही चीजें हम यहाँ लागू कर रहे हैं ना। ये पूरा होल नंबर तो उसका फैक्टर होगा ही, है ना। ये जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो नंबर आएगी वो तो इसके फैक्टर होंगे ही, वन भी होगी, लेकिन बाकी चीजें भी यहाँ आ रही है ना, तो ये भी इनकी फैक्टर रहेगी। आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आई हैं। चलिए आगे, अगली क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस क्या 5। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, डबल टाइम 5 रिपीटेड है ना, तो 5 को हम कॉमन ले लेते हैं, बची क्या 7 × 6 × 4 × 3 × 2 प्लस क्या 1। तो यहाँ से आप देखें तो इसे मल्टीप्लाई करा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 ये कितनी रिजल्ट देगी आपको, 1008 देगी, प्लस क्या 1। तो ये आ गई 5 × 1009, है ना। अब आप देख रहे हो, या तो आप इसको फर्दर फैक्टराइज कर दो, है ना, या फिर आप इसे छोड़ दो। अब आपको फिर सोचना है, हम इस दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगी वो तो उसका खुद फैक्टर होगी ही, बाकी वन भी फैक्टर रहेगी और साथ में ये दोनों भी उसके फैक्टर हो रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, कंपोजिट नंबर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, है ना। अगर हम लिख रहे हैं 2 × 3 × 5 तो ये रिजल्ट क्या देगी भाई, 30 देगी ना। तो 30 के वन तो फैक्टर हुए ही होंगे, ठीक है, और 30 भी हुई होगी इसकी फैक्टर, वन एंड इटसेल्फ, लेकिन बाकी ये चीजें भी तो हैं इसकी फैक्टर। तो वही चीजें आपको समझनी है, वन और इटसेल्फ के अलावा ये भी इसकी फैक्टर है, 2, 3 और 5 भी इसकी फैक्टर है। तो वही चीज हम यहाँ भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ये रिजल्ट आएगी, है ना, वो खुद की फैक्टर होगी इटसेल्फ, और वन भी उसकी फैक्टर होगी, साथ में 5 और 1009 भी क्या रही होगी, इसकी फैक्टर रही होगी। तो हम क्या देख रहे हैं, द गिवन एक्सप्रेशन हैज 5 and 1009 as its factor, so it is a composite number। इतना आप लिख दो, है ना, चीजें आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाने वाली है ना। तो हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चंस की ओर, और इस जिसके साथ हम अपनी वीडियो की, है ना, एंड करने वाले हैं। बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चंस की। तो हमारी जो नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रही है, देयर इज ए सर्कुलर पर्थ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक फील्ड है भाई, है ना, इसके चारों ओर एक सर्कुलर रास्ता है भाई। चलिए, सोनिया टेक 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया क्या करती है ना, 18 मिनट्स लेती है एक राउंड कवर करने में, जबकि रवि टेक्स 12 मिनट्स, है ना, फॉर द सेम। लेकिन रवि को, है ना, वही एक राउंड मारने में कितने देर लग रहे हैं भाई, 12 मिनट्स लग रहे हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। मान लेते हैं कि दोनों ने एक ही पॉइंट से दौड़ना शुरू किया भाई, एक ही साथ, है ना, एक ही डायरेक्शन में दौड़ना शुरू किया, तो क्या बोला जा रहा है, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बोले कि कितने समय के बाद वो इसी पॉइंट पे आके मिलने वाले हैं, जिस पॉइंट से उन्होंने रनिंग स्टार्ट करी है उसी पॉइंट पे वो मिलने वाले हैं, कितने समय के बाद, है ना, कितने समय बाद। तो हमें इस तरह के क्वेश्चंस में कुछ नहीं करने होते हैं, हमें क्या करना है भाई, जस्ट उसके क्या करना है, एलसीएम ले लेनी होती है ना, वही रिजल्ट होती है भाई। तो हम क्या करेंगे, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या लिख सकते हैं भाई, 2 × 3 × 3, 2 पे पावर 1 × 3 पे पावर क्या 2। चलिए 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3, 2 पे पावर 2 × 3। चलिए एलसीएम क्या हो जाएगी भाई, इसकी एलसीएम क्या हो जाने वाली है,
तो एलसीएम, एल स्टैंड फॉर लोवेस्ट, तो हमें क्या करनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है, लेकिन कॉमन्स नहीं देखने, जो जो नंबर्स आए हैं उसके आप हाईएस्ट पावर उठाते चलो। तो 2 दिख रही है हमें, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 पे पावर 2। 3 दिख रही है, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 पे पावर 2। तो 2 पे पावर 2 4, 3 पे पावर 2 9, कितनी होगी, 9 4 जा 36। इसका मतलब वो क्या, 36 मिनट के बाद वो दोनों क्या करेंगे, उसी पॉइंट पे मिलने वाले हैं। तो हम लिख सकते हैं रवि एंड कौन है भाई, सोनिया, यही ना है, रवि एंड सोनिया विल मीट टूगेदर, टू मीट टूगेदर, यही ना है, टू मीट टूगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एट द किस पॉइंट पे मिलना है इसको, स्टार्टिंग पॉइंट, एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर कब, 36 मिनट्स, है ना, 36 मिनट्स के बाद वो दोनों क्या होंगे भाई, उसी पॉइंट्स पे मिलने वाले हैं। तो आई थिंक आज की क्लासेस आपको पसंद आई होगी, सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी, है ना। लेकिन इस साल के जो बुक्स आए हुए हैं ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें है ना आपके सिलेबस से हटा दी गई है, जैसे यूक्लिड डिवीज़न है ना, उसको हटा दिया गया है। तो उसके बारे में हम किसी स्पेशल क्लास में हम चर्चा करेंगे, है ना, उसे हमें छोड़ना भी नहीं है ना, हमें उसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी लेके रखनी है। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ हमें फॉलो करें, हम मिलते हैं इसी तरह के, है ना, अच्छे अच्छे वीडियोज़ के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।